इजराइल में हड़कंप है और वही बात जो सारी हमने आपके सामने रखी कि इजराइल युद्ध हार चुका है और ये जो गाजा से ट्रूप विड्रॉल हुआ इसमें तो अब मोहर लग गई है क्योंकि इजराइल के एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट चैम लेविंसन जिन्होंने सबसे पहले 7 अक्टूबर के बाद जो ये रूमर उठा था कि हमास ने कई बच्चों का सर कलम कर दिया है, उस रूमर को ख़त्म करने वाले, उसको गलत बताने वाले यही चैम लिविंसन थे। और जो हरेट्स अखबार है, इजराइल का लिबरल अखबार है, वो ब्रॉडली हमास के साथ उसकी कोई सिंपथी नहीं है, बल्कि सेलिब्रेट करता है जब वो हमास का कोई मारा जाता है। लेकिन नेतन्याहू के वो खिलाफ जो इजराइल के अंदर जो विपक्ष है उसका वो माउथपीस है। और आपको एक बात और बता दें कि हैरेट्स जो है वो उस ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करता है जो एक इजराइल की डिसेंटिंग ओपिनियन है। रेजिस्टेंस फिलिस्तीन का चाहता है कि वन स्टेट सोल्यूशन हो, फिलिस्तीनी राज हो केवल, और उसमें अरब्स और जूज मिल के रहें, सबको इक्वल राइट्स हो। लेकिन इजराइल जो है वो ये नहीं चाहता और पूरी दुनिया कहती है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों स्टेट साथ रहे। तो इसलिए हैरेट्स जो है वो देखिए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के किसी भी चीज़ को बहुत हाईलाइट नहीं करता है। इजरायली जो प्रोपेगेंडा है ब्रॉडली उस पर चलता है, लेकिन कई बार आलोचना भी करता है। और जब बहुत भयंकर जब सच सामने आ जाता है तो वो सच भी बोल देता है। तो ये देखिए चैम लेविंसन का आर्टिकल इंग्लिश में है, मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किया और इसको मैं आपके सामने हू बहू पढ़ देना चाहता हूँ। ये इसकी आप इम्पोर्टेंस कम मत करिएगा। कोई और चैनल आपको ये बताएगा नहीं, जितने भी पैलेस्टाइन पे बोल रहे हैं किसी के पास इतना वक्त भी नहीं है और इस तरीके का इस तरह की प्रतिबद्धता नहीं, वक्त तो है खैर, इस तरह की प्रतिबद्धता नहीं है कि वो एक एक चीज़ आपको इजराइल के बारे में बताए। तो अमरीश मिश्रा स्पीक्स पे हम ये पढ़ रहे हैं कि चैम लिविंसन ने क्यों कहा, और एक बहुत बड़ी इमेज आई है जिसमें एक इजरायली टैंक के आगे उसका सर झुका है और उसमें लिखा है वी हैव लॉस्ट द वॉर। अब आप देखिए उन्होंने जो लिखा है, हम हार गए हैं। सच तो बताया ही जाना चाहिए। इसे स्वीकार करने में असमर्थता इजराइल के व्यक्तिगत और सामूहिक मनोविज्ञान के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की ज़रूरत है उसे समाहित करता है। मतलब जो इजराइल का जो इंडिविजुअल और मास साइकोलॉजी इस समय जो एक अजीब सा डर उसके अंदर भरा हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं कि वो हार तक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एक स्पष्ट तीक्ष्ण पूर्वानुमेय वास्तविकता है। पूर्वानुमेय मतलब प्रेडिक्टेबल। स्पष्ट तीक्ष्ण और प्रेडिक्टेबल वास्तविकता है जिसे हमें समझना, संसाधित करना और भविष्य के लिए निष्कर्ष निकालना शुरू करना चाहिए। यह स्वीकार करने में कोई मजा नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि हम हार गए हैं और हम खुद से झूठ बोलते हैं। ये इजरायली कह रहा है, हम हार गए हैं और हम खुद से झूठ बोलते हैं। लोगों में सर्वश्रेष्ठ होने का विश्वास करने और आशावादी होने की प्रवृत्ति होती कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और आशावादी, ये उम्मीद करते हुए कि कल ठीक होगा, और हम एक ऐसी प्रक्रिया में हैं जो अंत में अधिक सफल होगी। ये मानव विचार की सबसे बुनियादी विफलता है, ये धारणा कि हम जो दिशा ले रहे हैं वो अच्छी है, कि हमें पहले से ही वहां पहुंचने की जरूरत है, कि थोड़े और समय में थोड़े और प्रयासों के साथ बंधकों को वापस कर दिया जाएगा, हमास आत्मसमर्पण कर देगा और यहिया सिनवार मारा जाएगा। ये देखिए 3 जो इजरायली जनता को एक घुट्टी पिलाई गई है, तो ये कह रहे हैं कि तीनों जो हैं वो ये एक जबरदस्ती का आशावाद है। बंधकों को वापस कर दिया जाएगा, हमास आत्मसमर्पण कर देगा और यहिया सिनवार मारा जाएगा। आखिरकार हम अच्छे लोग हैं और अच्छाई की जीत होती है। इजरायलियों में ये मेंटालिटी, हम अच्छे लोग हैं और अच्छाई की जीत होती है। अब देखिए कितना दुनिया इन्वर्टेड है। तुम सबसे दुनिया का घृणित काम कर रहे हो, तुम्हें हिटलर की संज्ञा दी जाएगी, केवल नेताओं को नहीं जनता को भी। आज तक जर्मन जनता को भी गाली दी जाती है, तो इजरायली जनता को भी दी जाएगी, लेकिन उनको लग रहा है कि हम सही हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं। हिटलर के लोगों को भी यही लगता था, जर्मनी की जनता को उस समय यही लगता था। अब देखिए
ये वही मानसिकता है जो इस धारणा को जन्म देती है कि ईरान शासन जल्दी ही नष्ट हो जाएगा, कि ईरान तो बहुत 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 गुस्सा है लोगों में, वो जल्दी ही, ईरान के लोगों में, अपनी सरकार के खिलाफ वो नष्ट हो जाएगा। और अन्य धारणाएं जिनका जीवन से अधिक हॉलीवुड स्क्रिप्ट से लेना देना है, कि ऐसी ऐसी धारणाएं लोग लेके चलते हैं कि वो एक हॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह है, उसमें सच्चाई कुछ नहीं है, वे सत्य नहीं है, और ये किसी ऐसी चीज से संबंधित है जो असुविधाजनक है। आखिरकार जनता को सच बताना असुविधाजनक है। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट कंफर्टेबल टू टेल द ट्रूथ टू द पीपल। कोई भी कैबिनेट मंत्री हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना को बहाल नहीं करेगा। कोई कैबिनेट मंत्री जितना भी बोल ले वो हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा को गारंटी नहीं कर सकता है। हर ईरानी धमकी हमें कांपने पर मजबूर कर देती है। हर ईरानी धमकी, ये मैं फिर से कह रहा हूं, इजरायली बोल रहा है, ये इजरायली इंटेलेक्चुअल शैम लिविंसन, हर ईरानी धमकी हमें कांपने पर मजबूर कर देती है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। हमारे नेतृत्व की कमजोरी हमें मूर्ख बनाने में कामयाब रही है कि हम एक मजबूत देश हैं, बुद्धिमान लोग हैं और एक शक्तिशाली सेना है। ये सब झूठा है, कुछ भी सच नहीं है, ये कह रहा है खुद। वास्तव में हम वायुसेना के साथ एक शटल है, बस हमारे पास वही है कि एक वायुसेना है, उसके बाद हम एक शटल हैं। हम एक इस तरह का जिसको कोई भी कहीं भी मार सकता है, एक बहुत ही हल्की सी चीज है, और केवल हमारे पास वायुसेना है, इसलिए एक थोड़ा सा हमारा जलवा बना हुआ है। और ये उस शर्त पर है कि ये समय पर जागृत हो, वो भी उस शर्त पे है वायुसेना की वजह से जो हमारा थोड़ा बहुत एक माहौल है कि वो सही समय पे एक्टिवेट हो। राफा नवीनतम धोखा है, ये कहना कि राफा पे हम हमला करके जीत जाएंगे, नेतन्याहू का जो कहना है, राफा नवीनतम धोखा है जो हमें मूर्ख बनाने और हमें ये सोचने पर मजबूर करने के लिए चला रहे हैं कि जीत बस कुछ ही क्षण दूर है। ये हमें इजराइल के पॉलिटिशियंस मूर्ख बना रहे हैं। जब तक वे राफा में प्रवेश करेंगे तब तक वास्तविक घटना अपना महत्व खो चुकी होगी। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब तक आप राफा में प्रवेश करेंगे, जो एक वास्तविक घटना है वो अपना महत्व ही खो चुकी होगी, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। आपके राफा जाने का महत्व ही नहीं रहेगा। वहां पर जो पूरी स्थितियां हैं वो सब कुछ बदल चुकी होंगी। दुनिया पॉलिटिकली आप हार गए हैं, मिलिटरीली आप हार गए हैं, राफा में आपका घुसना एक मजाक होगा। कभी कभी मई में शायद छोटी घुसपैठ हो सकती है, उसके बाद वे अगला झूठ फैलाएंगे, यानी नेतन्याहू एंड कंपनी, कि हमें बस हमको थोड़ा समय और हम जीत के करीब है। हकीकत तो यह है कि युद्ध के लक्ष्य हासिल नहीं होंगे, हमास का सफाया नहीं होगा, बंदूकों को सैन्य दबाव से वापस नहीं किया जाएगा, सुरक्षा पुनः स्थापित नहीं की जाएगी। यह धारणा कि हम जो दिशा ले रहे हैं वो अच्छी है, कि हमें पहले से ही वहां पहुंचने की जरूरत है, कि थोड़े और समय में थोड़े और प्रयासों से बंदूकों को वापस कर दिया जाएगा, हमास आत्मसमर्पण कर देगा, यह सिनवार मारा जाएगा, ये सारी चीजें बेकार हैं। उसके बाद आप देखिए, जितने भी अधिक मुखपत्र चिल्लाते हैं कि हम जीत रहे हैं, उतना ही स्पष्ट है कि हम हार रहे हैं। जितने ही जो मुखपत्र, मतलब इजरायली सरकार के मुखपत्र जो चिल्लाते हैं कि हम जीत रहे हैं, उतना ही स्पष्ट है कि हम हार रहे हैं। झूठ बोलना उनका हुनर है, हमें इसकी आदत डालनी होगी। 7 अक्टूबर से पहले की तुलना में जीवन कम सुरक्षित है। हमने जो मार झेली है वह आने वाले वर्षों तक चुभती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार अब दूर नहीं है, और निसंदेह मरे हुए वापस नहीं आएंगे, ना ही बहुत से बंधकों के सामने कोई संभावना है कि वो वापस आएंगे। हम में से कुछ लोगों के लिए आसन्न पुनरावृत्ति के डरावने डर के साथ जीवन पटरी पर वापस आ जाएगी, एक अजीब से खौफ के साथ, चाहे जीवन पटरी पे आएगी, अगर आई तो। और हम में से कुछ के लिए जीवन पटरी पर वापस कभी नहीं आएगी।
वे लोग जीवित मृतकों की तरह हमारे बीच चलेंगे। जो लोग इससे प्रभावित और मतलब अधिकांश जो इजरायली जनता जीवित मृतकों की तरह हमारे बीच चलेगी। हमें इसके लिए वोट हमने इसी बात के लिए वोट किया था। उनका ये कहना है कि जनता ने तो नेतन्याहू को सत्ता में बैठाया है ना, तो अब झेलो, इसी बात के लिए वोट किया था। हमें अपनी मातृभूमि की दुखद वास्तविकता से अभ्यस्त होने की आवश्यकता है। गाजा पर इजराइल का युद्ध आधिकारिक तौर पर 1948 के बाद से लड़ा गया सबसे लंबा युद्ध है। 1948 में जो अरब इजराइल वॉर हुई थी, जिसमें इजराइल को अलग देश डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके बाद से ये जो अभी युद्ध चल रहा है, ये सबसे बड़ा युद्ध है, सबसे लंबा युद्ध है। युद्ध के मैदान में चाहे कुछ भी हो, पाषाण युग में गाजा पर बमबारी करने और जमीन पर हमास से लड़ने और आईडीएफ के अधिक हताहत होने के जोखिम के बजाय नागरिकों को सामूहिक रूप से मारने के फैसले ने इजराइल को पूरी दुनिया से अलग कर दिया। नेतन्याहू का यह कहना है कि हम गाजा से बदला लेंगे, हम गाजा को फ्लैटन कर देंगे, सामूहिक रूप से हम लोगों को मारेंगे, हमास को हम हरा देंगे, आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं उनके ज़्यादा नुकसान उनको नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। ये सारी जो बातें हैं, ये इन सारी बातों ने पूरी दुनिया से हमको अलग कर दिया है। उनके द्वारा किए गए अत्याचारों को फिल्म में कैद कर लिया गया है और उन्हें हमेशा के लिए संग्रहित और संरक्षित किया जाएगा, ताकि हर कोई ये बता सके कि जब वे यहूदी विरोधी कार्ड खेलकर अपने कार्यों की आलोचना को चुप कराने की कोशिश करते हैं, तो देखो, तो मतलब अब आप यहूदी विरोधी कार्ड भी नहीं खेल सकते, अब आप एंटी सेमिटिज्म वाला कार्ड नहीं खेल सकते, क्योंकि आप जब एंटी सेमिटिज्म वाला कार्ड खेलेंगे तो आपने जो गाजा में किया है उसका वीडियो बना लिए गए हैं, हजारों वीडियो हैं, वो आपको दिखाए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि तुमने तो ये किया है, तुम किस बात की तुम सिंपैथी हमसे लेना चाह रहे हो। इस नरसंहार का समर्थन करने का अमेरिका का निर्णय भी हमारी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहा है। अमेरिका को भी कंडेम किया उसने और संभवतः हमें मध्य पूर्व में पीढ़ियों तक पीछे ढकेल दिया है। मतलब मिडिल एजेस में हम चले गए। जैसा कि द टेलीग्राफ ने पिछले महीने रिपोर्ट किया था, इजराइल अपने नुकसान के लिए अमेरिका को दोषी ठहराने की योजना बना रहा है। मुझे लगता है कि अपनी विदेश नीति को हमें खत्म कर देना चाहिए और सबसे बुद्धिमानी का निर्णय यही है कि हमें हमारी सरकार को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।